एक ऊंचे शांत पर्वत की चोटी पर खड़ा टिल्लू, नीचे गहरी खाई, हवा में ठंडक और रहस्यमय सन्नाटा। सामने उसकी जीवित प्रेमिका मीरा और दूर से आती आवाज उसकी मरी हुई पत्नी राधिका की। आजा टिल्लू, तू मेरा है हमेशा से। टिल्लू की जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी, अतीत की परछाई राधिका और वर्तमान की धूप मीरा के रूप में। राधिका की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी 3 साल पहले, लेकिन टिल्लू आज तक उसके जाने का गम स्वीकार नहीं कर पाया था। राधिका की आवाज अब अक्सर उसे तन्हाइयों में सुनाई दिया करती, कभी सपनों में, कभी जागती आंखों से, और अब इस पर्वत पर भी। मीरा, जिसने टिल्लू को फिर से हंसना सिखाया था, फिर से मुस्कुराना सिखाया था, वो जानती थी कि टिल्लू का दिल अभी भी अतीत के पन्नों से जुड़ा हुआ है। वे दोनों इस पर्वत पर आए थे एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन जैसे ही टिल्लू चोटी पर पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे राधिका उसे पुकार रही हो नीचे से उस खाई से। तू क्यों नहीं आया टिल्लू, मैं रोज तुझे पुकारती हूँ, देख मैं यही हूँ, आजा। राधिका की मधुर लेकिन उदासी भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मीरा घबराई हुई थी, वह चिल्लाई, टिल्लू रुको, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं यही हूँ, अब और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। टिल्लू दोनों ओर देखता है, एक ओर राधिका की छाया तो उसके दिल का पुराना हिस्सा है, और दूसरी ओर मीरा, जिसने उसकी टूटी हुई आत्मा को फिर से जोड़ा है। टिल्लू कुछ कदम आगे बढ़ता है, मीरा की आंखों में आंसू है। क्या तुम मुझे भी उसी तरह छोड़ दोगे जैसे तुमने खुद को राधिका के साथ खो दिया था? टिल्लू की आंखों में असमंजस है, वो अब राधिका को देख सकता है, एक सुंदर सी छाया मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी आंखों में शून्यता है। अगर तू आया है तो फिर लौट नहीं पाएगा। राधिका की आवाज में अब भी आकर्षण है, लेकिन उसमें मोह भी है। टिल्लू कुछ क्षण शांत रहता है, फिर आंखें बंद करता है और पीछे मुड़ जाता है मीरा की ओर। राधिका की छाया मुस्कुराती है और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। मीरा दौड़कर टिल्लू को गले लगाती है। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम आत्मा को छोड़ने नहीं देता, लेकिन जीने के लिए अतीत को छोड़ना भी किसी हद तक जरूरी होता है।